नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामे के बीच गुजर रहा है। इस बीच एक और हंगामा खड़ा हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से जुड़े सांसदों ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक प्रस्ताव भी सौंपा है। उनका कहना है कि सदन में पक्षपात हो रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों का यह आरोप है कि सदन में सभापति जगदीप धनखड़ उन्हें बोलने नहीं देते और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते रहते हैं। वहीं 9 दिसंबर को जब उपराष्ट्रपति ने बीजेपी को सदन में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाने की इजाजत दे दी, तब तो विपक्ष ने और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। यहीं से इंडिया गठबंधन को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिल गया। इस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी सांसदों ने सहमति भी दे दी है और हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आज संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर विपक्ष को खूब कोसा, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी और धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह भी बताई। दरअसल आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई इंडिया की, जिसके बाद जो इंडिया के सभी दलों के प्रमुख नेता हैं उन्होंने मिलकर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, किन मुद्दों को उठाया है और क्या रीजन बताया है इस महाभियोग के पीछे, बयान सुनिए। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सदन में वास्ट एक्सपीरियंस वाले कई नेता हैं, कई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट है, ऐसे अनेक फील्ड में काम करके इस सदन में आए हैं। उनका और कई सालों से वो बाहर मंत्री भी पहले स्टेट में रह चुके हैं। 40-40 साल, 50-50 साल वर्षों का लेजिस्लेटिव अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं की भी सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान
और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब के तरफ से ज़्यादा होता है, पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। इसके लिए तो वही कहावत कही जा सकती है, बाड़ी खेत को खा रही है। और हमारे कन्नड़ा में कहते हैं कि बेली ने ಹೊಲ ಮೈದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, यानी खुद फेंस लगाते क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अगर वो फेंस ही खाने लगा तो रक्षा कहाँ से मिलने वाली है। तो ऐसा हम जो सब प्रोटेक्शन मांगते हैं उनसे, अपेक्षा करते हैं उनसे, लेकिन इधर ध्यान भी नहीं देते और मेंबर्स को, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को वो बार बार कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं, उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। तो खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि सदन में जगदीप धनखड़ का व्यवहार जो है वो विपक्षी सांसदों के प्रति काफी पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है, उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान होता है। हमारी सभापति से निजी दुश्मनी कोई नहीं है आज, लेकिन सदन में राजनीति ज्यादा हो रही है। सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। इस तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने काफी कुछ चीजें कही और पहले के जितने सभापति रहे हैं राज्यसभा के उनको लेकर भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ आज हो रहा है, पहले ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया कभी नहीं अपनाया गया जो अब हो रहा है, इसलिए हमें मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष को इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या कैसे मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी।
उनका ये कदम सरकार और राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अपनी असहमति और आलोचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का एक तरीका है। लेकिन आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।